हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल लव फॉर प्लांटिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, ठंड का मौसम आने वाला है, बल्कि स्टार्ट भी हो गया है। तो हमें अपने गुलाब की केयर किस तरह से करनी चाहिए, ताकि जैसा कि आप हमारे प्लांट में देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी तरह से गुलाब आया हुआ है। ये टाइगर गुलाब है, टाइगर रोज़ इसे कहते हैं, और बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में गुलाब खिला हुआ है हमारे प्लांट में। तो इस तरह से अगर आप भी गुलाब पाना चाहते हैं, चाहे वो देसी हो चाहे हाइब्रिड हो, किसी भी क्वालिटी का गुलाब हो, आप अपने प्लांट में अच्छी गुलाब पाना चाहते हैं, तो हमें अपने पौधे की केयर किस तरह से करनी चाहिए, उसी के बारे में आज बात करूंगी। जैसा कि दोस्तों, ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, और ठंड का मौसम ही गुलाब के लिए बहुत ही अच्छा सीज़न रहता है। ये ठंड के मौसम में बहुत ही अच्छा फ्लावरिंग करता है। तो हमें अपने पौधों को अच्छी तरह से फूल खिलाने के लिए और उसको हेल्दी बनाने के लिए हमें अपने पौधे में कुछ अच्छी तरह से काम कर लेना चाहिए, ताकि हमें अच्छी तरह से फ्लावरिंग भी हम अपने पौधे से पा सकें। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है देसी गुलाब। देसी गुलाब भी हमारे प्लांट में बहुत ही अच्छी तरह से फ्लावरिंग हो रही है, और काफ़ी ज़्यादा की संख्या में इसमें फूल आते हैं। तो हम अपने पौधे की केयर किस तरह से करते हैं, आप भी अपने पौधों की इसी तरह से केयर करेंगे तो बहुत ही अच्छी तरह से फूल पा सकते हैं। अगर आपका पौधा काफ़ी बड़ा भी हो गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मेरे पौधे में, तो इस समय आप सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं और हार्ड प्रून भी कर सकते हैं। और सॉफ्ट प्रूनिंग करेंगे तो भी उसमें बहुत ही अच्छे से ब्रांच निकल कर आएंगी, कलियाँ भी खिलेंगी। मेरे पौधे में बहुत ही ज़्यादा मेरा पौधा बड़ा हो गया है, कलियां भी बहुत ज़्यादा दे रहा है, फूल भी काफ़ी अच्छे संख्या में भी आ रही हैं। तो मैं अपने पौधे की सॉफ्ट प्रूनिंग करूंगी। जो ब्रांच इधर उधर काफ़ी ज़्यादा फैल गया है, उसी को मैं आज काट दूंगी। अगर आपका भी प्लांट इसी तरह इधर उधर फैला है तो आप उसको सॉफ्ट प्रूनिंग भी कर सकते हैं। और अपने पौधे में आप इस टाइम खाद भी दे सकते हैं। वैसे गुलाब का पौधा जो रहता है हैवी फीडर प्लांट रहता है, आप इसको 10 दिन 15 दिन में इसको आप फीडिंग कराते रहेंगे तो बहुत ही अच्छे से फूल देता रहेगा। तो यहाँ पे मैं अपने जो ब्रांच काफ़ी लंबे हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, उनकी मैं प्रूनिंग कर दे रही हूँ। आप भी इस टाइम कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा की संख्या में इसमें ब्रांच भी आएंगी, और नए ब्रांच पे ही फूल बनते हैं। जो पुराने ब्रांच होते हैं उसमें कलियाँ नहीं आती हैं, फूल नहीं बनते हैं। इस वजह से हमें अपने पौधे को हमेशा थोड़ा बहुत पौधे को ब्रांच को काट देना चाहिए। ब्रांच को हमेशा आप काटते रहेंगे तो पौधा काफ़ी घना भी हो जाएगा और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। इधर उधर ब्रांच फैली रहती हैं तो पौधा खूबसूरत नहीं लगता है। तो आप देख सकते हैं कि हम थोड़ा थोड़ा अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग कर दे रहे हैं, और इसमें नई नई जो ब्रांच इसमें आई हुई है उसमें अच्छी तरह से पत्तियां भी आ गई हैं, और काफ़ी ढेर सारी कलियां भी आई हुई हैं। तो इस समय अपने पौधे को सॉफ्ट प्रूनिंग कर देना चाहिए। और इस टाइम आप अपने पौधे को खाद भी दे सकते हैं। इस टाइम अगर आप खाद दे देंगे तो आगे चल के बहुत ही अच्छे से फूल पा सकते हैं। तो प्रूनिंग करने के बाद आपके पौधे में अगर पीली पत्तियाँ हैं, ख़राब पत्तियाँ हैं, तो आप उसको भी निकाल दीजिए, क्योंकि ख़राब पत्तियाँ रहेंगी तो पौधा ख़राब भी दिखेगा, और जो अच्छी पत्तियाँ रहेंगी उसके साथ साथ वो भी ख़राब होने लगती हैं। तो हमें अपने पौधे की पत्तियों को भी देखभाल करते रहना चाहिए, ख़राब पत्तियों को हमेशा निकालते रहना चाहिए। उसके बाद आप अपने पौधे की गुड़ाई कर सकते हैं। गुड़ाई हमेशा आपको 10 दिन में ज़रूर कर देना चाहिए, और आप अपने गमले की मिट्टी को सफाई कर लीजिए, फिर उसके बाद अपने पौधे में गुड़ाई कर दीजिए। गुड़ाई करने से पौधे में हवा भी मिल जाता है, पौधे की मिट्टी सूख भी जाती है, इससे पौधा भी काफ़ी हेल्दी भी रहता है। आपके पास जितने भी गुलाब के पौधे हैं, आप हमेशा टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहना चाहिए, ताकि पौधे में किसी भी तरह का कोई इन्फेक्शन ना हो। मिट्टी में अगर किसी भी तरह का कोई कीटाणु वगैरह जर्म्स वगैरह हो तो वो ख़त्म हो जाए। अगर आप गुड़ाई नहीं करेंगे तो उसमें घास वगैरह उग जाती है, जिससे कि पौधे में खराबी भी आ सकती है। और मिट्टी अगर ख़राब हो रहता है, मिट्टी में किसी भी तरह का इन्फेक्शन रहता है, तो पौधा बहुत जल्दी मुरझा जाता है, फ्लावरिंग भी अच्छा नहीं करता है। तो हमें पौधे की मिट्टी की सफाई करते रहना चाहिए, और टाइम टू टाइम गुड़ाई भी करते रहना चाहिए। गुड़ाई करने के बाद अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप उसको 24 घंटे के लिए छोड़ सकते हैं।
जब मिट्टी सूख जाए तभी आप उसमें खाद दीजिएगा। तो आज मैं बताऊंगी कि इस टाइम आप अपने पौधे में कौन सा खाद दे सकते हैं, क्योंकि अभी बारिश का मौसम बीत ही चुका है, ठंड का मौसम स्टार्ट हो गया है, तो हमें अपने पौधे की मिट्टी को भी सुखाना चाहिए और गुलाब के पौधे में अच्छी तरह से उसमें खाद दे देना चाहिए। अगर आप अपने पौधे में गुड़ाई नहीं किए तो गुड़ाई करके खाद दे दीजिए। खाद आप चाहे तो वर्मिंग कंपोस्ट भी दे सकते हैं, या तो फिर जो सड़ी हुई गोबर की खाद आती है आप उसको भी दे सकते हैं। आप 10 दिन 15 दिन में एक बार अपने पौधे को खाद दे देंगे तो पौधा बहुत ही अच्छी तरह से घना भी रहेगा और फ्लावरिंग भी करता रहेगा। तो इस टाइम मैं अपने पौधों की कौन सा खाद देने वाली हूँ इसके आगे मैं बात करूँगी। आप जब भी गुड़ाई किया करें तो इस तरह से मिट्टी को लूज कर लिया करें। इससे क्या होता है कि मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है। इस तरह की मिट्टी गुलाब के पौधे को काफ़ी ज़्यादा पसंद रहती है। इसके अलावा अगर आपकी मिट्टी गीली है तो आप उसको छोड़ भी सकते हैं, ताकि जब अच्छी तरह से इसमें धूप लग जाए तब उसके बाद आप अपने पौधे में खाद दे सकते हैं। गीली मिट्टी में कभी भी खाद भी न दें। अगर आप खाद दे रहे हैं तो उसमें पानी बिल्कुल ही ना दें। जब आपकी मिट्टी अच्छी तरह से सूखी रहे तो उसमें आप खाद दे सकते हैं। अगर आपके पौधे में इस तरह से फूल खिल के 4 से 5 दिन हो गया है तो आप उस फूल को काट कर भी हटा सकते हैं। सूखे हुए फूल को कभी भी पौधे में नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि ये पौधे को एनर्जी को लेता रहता है और फूल अगर उसे में लगा रहेगा तो पौधे में जो कलियां बनी रहती हैं वो खिल नहीं पाती हैं। इस वजह से हमें पुराने फूल को काट कर हटा देना चाहिए। उसके बाद आप जब भी सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं, जो ब्रांच कटी हुई रहती है आप उसमें फंगीसाइड का इस तरह से पेस्ट लगा सकते हैं। अगर आपके पास फंगीसाइड नहीं है तो हल्दी का पेस्ट भी बनाकर आप अपने ब्रांच में लगा सकते हैं। इससे क्या होता है कि पौधे की जो ब्रांच रहती है वो सूखती नहीं। इससे डाई बैक होने का खतरा कम हो जाता है और ब्रांच सूखती नहीं, वहाँ से नई नई ब्रांच निकल आती हैं। जब नई ब्रांच आती है तो उसी पे कलियाँ बनती हैं, उससे फ्लावरिंग होती है। और अगर आपके पौधे में सूखी टहनियाँ हैं तो आप उसको भी काट कर निकाल दिया करें। सूखी टहनियाँ और जो काली टहनियाँ हो जाती हैं आप उसको भी निकाल दिया करें। इसके बाद देखिए मैं अपने पौधे में, ये है ह्यूमिक एसिड, ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है। 1 चम्मच आप अपने पौधे में दे सकते हैं। 10 से 15 दिन में एक बार आप ह्यूमिक एसिड 1 चम्मच अपने पौधे में दे दिया करें। और मिट्टी के फंगस को दूर करने के लिए, जो मिट्टी में कीटाणु वगैरह हो जाते हैं उसको दूर करने के लिए आप 1 चम्मच राख भी अपने पौधे में दे सकते हैं। गुड़ाई करने के बाद 1 चम्मच आपको राख ज़रूर दे देना चाहिए, क्योंकि इससे मिट्टी में जो कीटाणु वगैरह रहते हैं सब खत्म हो जाते हैं और मिट्टी में बहुत ही अच्छी तरह से इसमें पोषण मिल जाता है, जो कि हमारे पौधे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। राख डालने से मिट्टी भुरभुरी हो जाती है और मिट्टी हल्की भी हो जाती है, जिससे पौधे के लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। 1 चम्मच ह्यूमिक एसिड, 1 चम्मच राख, सिर्फ इस टाइम हमने 2 ही खाद मिलाया है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट है आप उसको भी 2 मुट्ठी दे सकते हैं। वर्मी कंपोस्ट है या तो फिर गोबर की खाद। मैंने अभी सिर्फ 2 ही खाद दिया है। इसके बाद मैं 1 हफ्ते बाद अपने पौधे में वर्मिंग कंपोस्ट दूंगी, क्योंकि अभी मैंने अपने पौधे को दिया था तो इस टाइम मैं वर्मिंग कंपोस्ट नहीं दे रही हूँ। सिर्फ 2 ही खाद से ही बहुत ही अच्छी तरह से इसमें फ्लावरिंग होगा और काफ़ी ढेर सारी ब्रांच भी आएंगी। जो हमने ब्रांच को कट किया है वहाँ से नई नई ब्रांच भी आएंगी। इसका अपडेट मैं आपको ज़रूर दूँगी। तो अभी भी आप देख सकते हैं इसमें नई नई पत्तियाँ आ रही हैं, नई नई ब्रांच निकल रही हैं। आप देख सकते हैं सभी ब्रांच में पत्तियाँ आ रही हैं और फूल भी आ रहे हैं। तो इस तरह से अगर आप भी अपने गुलाब के पौधे से ज़्यादा फूल पाना चाहते हैं तो हमेशा इसकी केयर करते रहना चाहिए। तो बस दोस्तों आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।